और अब वक्त है क्लियर कट इलेक्शन रिपोर्ट का। अब से थोड़ी देर पहले मैं गया और बोध गया में था और बिहार के इन दोनों इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के विकास के दावों और वादों को लेकर जब यहां के लोगों से मैंने सवाल किया तो उनका क्या जवाब था, एक नजर जरा ये भी देखिए। चिराग तले का अंधेरा कैसा होता है ये समझना हो तो कभी बिहार के बोध गया आकर देखिए। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। अगर मैं आपको कहूं कि एक कच्ची पक्की सी पगडंडी बोध गया के सबसे शानदार होटल्स में से एक गिने जाने वाले होटल को जाती है तो क्या आप इस बात पे यकीन कर पाएंगे? बिहार में नीतीश के समर्थक उन्हें इस बात का श्रेय देते हैं कि उन्होंने पूरे प्रदेश में शानदार सड़कें बनाई है, जो कि बहुत हद तक सही भी है। लेकिन आप ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि बिहार की शानदार सड़कों का सिलसिला उसके सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन बोध गया की परिधि में आकर ही क्यों खत्म हो जाता है। बिहार के विकास का ये विरोधाभास इस बार चुनाव में मुद्दा बनेगा या नहीं, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो आप नागपुर से आए हैं? हाँ। हैं? और यहाँ 100 फुट की प्रतिमा है भगवान बुद्ध की, है? हाँ। लेटी हुई प्रतिमा है और यहाँ पे आने की सड़क नहीं है, तो आपको आके कैसा लगा यहाँ? थोड़ा सा अनफिट हुआ, थोड़ा सा गंदा लगा। हाँ। इतना अच्छा मंदिर रहने के बाद में जब रास्ता नहीं है, हाँ। थोड़ी तकलीफ हुई है। तकलीफ हुई ना? हाँ, थोड़ी अच्छा रहता था यहाँ पे। हाँ, तो ये होना चाहिए। ये होना चाहिए। हाँ। आप कहाँ से आई हैं? नागपुर से। नागपुर से ही हैं? और नागपुर सब नागपुर से हैं। अच्छा, तो अब बोध गया में और कहाँ हैं आप लोग? हम पहली बार बोध गया आए। हाँ। सारनाथ से आए हम अभी। अच्छा। बोध गया। अच्छा। अब बाकी स्थल जाना है। अच्छा, और बाकी जगह जाना है। तो बोध गया आके कैसा लगा? ठीक है, व्यवस्था सब इंतजाम? अच्छा की व्यवस्था चाहिए, सड़क की व्यवस्था हाँ, चाहिए। सड़क की व्यवस्था चाहिए। बड़ी प्रतिमा है भगवान बुद्ध की। हाँ। और आने के लिए सड़क नहीं है। नहीं, रोड नहीं, इसलिए आते नहीं ना, जगह नहीं तो कहाँ आएंगे। तो आप ऑटो से आई थी? हाँ, ऑटो से आए। अच्छा। हाँ। और आप भी ऑटो से ही आई? जी जी। अच्छा। ऑटो से आए हैं हम। अच्छा, मतलब कोई कार या बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती? नहीं। अच्छा। हाँ। इतनी बड़ी 100 फीट की प्रतिमा। हाँ। है और 5 फुट की सड़क। हाँ, इसलिए यहाँ आना पड़ता है, ऑटो से ही आना पड़ता है। हाँ। यहाँ गाड़ी नहीं आ जाती, यहाँ जगह नहीं है ना, इसीलिए। तो लेकिन जगह तो बनाना चाहिए। सरकार को बनाना चाहिए। यस, हाँ, सरकार ने नहीं बनाया। सरकार को ही बनाना चाहिए। हाँ, क्या कहती हैं आप? वही बताए थे, बाहर है जी, वही सरकार को बनाना चाहिए। हाँ। तो आप लोग और कहाँ गए घूमने यहाँ? हम बहुत जगह गए हैं। एक कौन सा स्लीपिंग बुद्धा, तारा देवी टेम्पल और उधर व्हाइट टेम्पल। अच्छा। व्हाइट बुद्धा। तो यहाँ व्यवस्था जो है मंदिर के आसपास वो ठीक लगी आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहिए, इतने दूर से यहाँ यात्री करने आते हैं और जो आते हैं प्रेक्षक, उनके लिए कुछ ना कुछ सुविधा यहाँ पर करनी चाहिए ना। कोई सुविधा नहीं आए लेकिन और चाहिए। हाँ, है ना? अगर ऐसा मंदिर या ऐसा तीर्थ स्थान अगर महाराष्ट्र में होता तो कैसा होता? अच्छा होता, बहुत अच्छा होता। बहुत अच्छा। ये गया को बोध गया से जोड़ती है और इस सड़क को देखिए कि नीतीश कुमार ने वैसे तो बिहार में 4 लेन की सड़कों का जाल बिछा दिया, लेकिन बोध गया को जाने वाली ज्यादातर सड़कें अभी भी इसी तरीके से सिंगल या अधिक से अधिक डबल सड़कें हैं। और जो ज्यादातर सड़कें शहर के भीतर आपको मिलेंगी उसमें से ज्यादातर या मैं कहूं कि 90% सड़कों पे आपको फुटपाथ नहीं मिलेगा। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि इतने बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के विकास को लेकर जो प्लानिंग रही होगी, जो पूरा मास्टर प्लान रहा होगा, जो पॉलिसी रही होगी, वो कितनी लचर रही होगी कि आज भी आपको इस शहर में समृद्धि के या विकास के छोटे छोटे द्वीप तो दिखेंगे, लेकिन पूरा जो बोध गया है वो आज भी आपको एक कस्बाई लुक के साथ,
एक कस्बाई पहचान से ऊपर उठता हुआ नहीं दिखाई देगा। इस वक्त मैं उस टेम्पल में हूं, उस मंदिर में हूं जहां पर कि भगवान बुद्ध की 100 फुट की एक प्रतिमा है शयन मुद्रा में। और जब मैं यहां आ रहा था तो मैं देखकर हैरान हूं कि इतने विशाल मंदिर में जहां पर कि भगवान बुद्ध की इतनी बड़ी प्रतिमा है, वहां तक पहुंचने के लिए एक मोटरेबल सड़क भी नहीं है। मतलब आप कार से यहां तक नहीं आ सकते। और जब मैं यहां आया तो यह हैरानी की बात नहीं है कि जितने लोग मुझसे मिले सब लोगों ने कहा कि आप लोग मीडिया से हैं तो आपको ये बात जरूर उठानी चाहिए कि भाई यहां तक कम से कम अच्छी सड़क तो होनी चाहिए ना, ऐसी सड़क तो कम से कम हो कि लोग गाड़ी से आ सकें। तो आप यहां आकर आपको हैरानी हुई होगी कि नहीं, हैरानी तो हम लोग को, माने हम लोग तो यहाँ के रहने वाले ही हैं। जी जी। और हम लोग शुरू से देख रहे हैं। हाँ। डेफिनेटली पहले से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। अच्छा। लेकिन बहुत से एरिया जो है जो छूट गए हैं। अच्छा। जो इम्पोर्टेंट है बोधगया में, और नया डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा हुआ है। हाँ। और इन सब को मद्देनजर इसका एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए कि पूरे को कैसे विकसित किया जाए। अच्छा, तो इस चुनाव में इस बारे में चर्चा करेंगे लोग, इस मुद्दे पे वोट देखिए, देंगे? लोग पब्लिक बहुत चीज मैंने वोकल नहीं है इस मामले में। अच्छा। लेकिन ऑब्जर्वेंट तो है ही। लोग को समझ पब्लिक में तो समझ बात तो आ ही आता है, रही है। देखता ही है। हाँ। तो ऐसा नहीं है, ये भी लोग महसूस कर रहे हैं कि पहले से काफी कुछ इम्प्रूव किया है। हाँ। अगर सब जगह का इम्प्रूवमेंट होता, जब गया का रोजी रोटी जो है ये बोधगया हाँ। और आपका विष्णुपद का जो टेम्पल है, ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीज बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन दोनों को डेवलप करके इनको प्रॉपर नेटवर्क देना बहुत सही इंपॉर्टेंट बात है। है। मतलब अगर देखा जाए तो बिहार का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है। और उस हिसाब से आप जब बोधगया आते हैं तो आपको लगता है कि भाई यहाँ तो बिहार में इतनी शानदार सड़कें हैं बाकी जगहों पे, लेकिन बोधगया में क्यों नहीं है? बोधगया में क्यों नहीं है? तो बोधगया में क्यों नहीं है, मतलब ये सवाल सबके मन में है। आपको क्या लगता है? आप तो गया की रहने वाली हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़ा तो बोधगया के साथ नाइंसाफी होती ही है। हाँ। शुरू से हुई है और अभी भी हो रही है। जितना ध्यान और जगहों पे दिया जा रहा है, बोधगया पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा आदित्य राजू है। आदित्य, आप भी गया के रहने वाले हैं? जी जी, अच्छा। गया के रहने वाले। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो गया और बोधगया दोनों की स्थिति देख के ऐसा लगता है कि इस शहर से इतने लंबे समय तक नगर विकास मंत्री रहे, मेरी जानकारी में प्रेम कुमार तो आपके विधायक है ना? हाँ जी, रहे हैं लंबे समय हाँ, तक, काफी लंबे और नगर समय। विकास मंत्री भी रहे जी। और उसके बावजूद गया और बोधगया जी। दोनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखती। तो मतलब ऐसा क्यों? काफी कुछ तो उनने अपने तरफ से डेवलपमेंट किया है, हाँ, है ना? हाँ। लेकिन कुछ कुछ जगह अभी भी रह गई हैं जहाँ पे डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाया है। हाँ। वो सब अब किस वजह से छूटा है वो तो अब आगे ही पता चल पाएगा। प्रशासन ही के उससे पता चलेगा। लेकिन छूटा हुआ है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ जगह अभी है जो डेवलप करने के लिए काफी कुछ बची। तो ज्यादातर लोग आपको बिहार में यही कहते मिलेंगे कि बहुत कुछ हुआ है लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अब वो बहुत कुछ कितना काफी है ये कहना मेरे लिए मुश्किल है। तो आप बैंगलोर से आए हैं? बैंगलोर से। तो बोधगया में आके अच्छा लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जैसे बुद्धा को एनलाइनमेंट होता ना, हाँ। वैसे हमको भी एनलाइनमेंट है। अच्छा। एक्चुअली आई केम हियर लास्ट नाइट। हाँ। नाउ माय फ्रेंड्स आर इन, हाँ। दोस्त भी अंदर है। हाँ। मैं बाहर हूँ। हाँ। जरा थक गया था। हाँ। इसलिए। अच्छा, तो गया गए आप? गया बोधगया घूमे आप? घूम गए। अच्छा, तो आपको लगता है कि मतलब जिस तरह का शहर है, जितनी ख्याति है इसकी, हाँ। हैं, उस हिसाब से डेवलपमेंट दिखा आपको? नहीं। इन्होंने कहा अच्छा लगा, मंदिर आकर अच्छा मंदिर लगा, अच्छा, मंदिर लेकिन अच्छा, शहर में मंदिर जाकर अच्छा है, घूमकर शहर अच्छा में नहीं लगा। घूमकर अच्छा। हाँ, ये जो बात है ना, हाँ। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई आस्था के बेहतर हो सकता है। हो सकता है। हाँ, आस्था के बड़े केंद्रों पर जाकर, धर्म के जगहों पे जाकर आदमी को अच्छा लगता ही है। हमने बुद्ध के मंदिर में जाके हाँ, सफाई करके सफाई किया आपने? हाँ किया। हाँ, और उतना अच्छा क्लीन है। हाँ, और शहर उतना देखते हैं कि अरे इतनी गंदगी है? बहुत नहीं। बहुत। तो क्या चुनाव का क्या माहौल है दोस्त? गया में सर, गया शहरी क्षेत्र में बीजेपी का है, लेकिन बाहरी क्षेत्र में आरजेडी का है सर। अच्छा, ऐसा क्यों? शहर में खूब विकास हुआ है क्या? विकास नहीं हुआ, फिर भी लोग आरजेडी को, अधिक बीजेपी को देते हैं शहर में। क्यों? मतलब ये ज्यादा नहीं, जैसे बिजनेस क्लास के लोग हैं ना, हाँ। वहाँ बीजेपी का पकड़ अच्छा है। हाँ। शांति चाहते हैं तो वहाँ गुंडागर्दी सब नहीं होता है। अच्छा। गांव में लोग गुंडागर्दी चाहते हैं तो वहाँ आरजेडी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप अगर गांव में लोग गुंडागर्दी चाहते हैं इसलिए आरजेडी को सपोर्ट करते हैं? वहाँ कास्टिज्म बढ़ जाता है, अपर कास्ट के विरुद्ध जाता है उधर। अच्छा, आरजेडी के साथ में जाएगा वोट। हाँ। लेकिन शहर में बीजेपी के साथ जाता है। तो ले देकर के चुनाव जाति के आधार पे ही होना है? नहीं, जाते में वोट अथी पर है। नेता जो फ्रंट में सबसे अच्छा नीतीश कुमार जैसे हैं,
हैं। हाँ हाँ, वहाँ मिल जाता है, जहाँ क्वालिटी मिल जाता है नीतीश कुमार ऐसा तो नीतीश कुमार तो पूरे बिहार के लिए हैं, तो बिहार पूरे के लिए, लेकिन गाँव में नहीं वोट कन्वर्ट कर पाते हैं अपना। गया में इस बार चुनाव का क्या माहौल, किसके पक्ष में माहौल ज्यादा? ज्यादा तो बीजेपी के पक्ष में है। ज्यादा बीजेपी के पक्ष में है। और बिहार में क्या लग रहा है, आप लोग का क्या आकलन है? मुख्यमंत्री हाँ, नीतीश कुमार का चांस है। नीतीश कुमार का चांस है? तो 20 साल हो गया, लोग कह रहे हैं कि बदलो भाई बहुत हो गया, तेजस्वी खास करके कह रहे हैं, पीके कह रहे हैं, तो लोग ये सब नहीं लोड ले रहे हैं, इस सब बात का नहीं ले रहे हैं? तो इस बार भी नीतीश कुमार बनेंगे? चांस तो है भाई 50% से ज्यादा। अच्छा, 50% से ज्यादा चांस है। और तेजस्वी का चांस कितना? 30 या 40। 30 या 40? अच्छा, उससे भी कम है? हाँ, आगे रहेगा, आगे मतलब हमेशा आगे रहा। हाँ, हमेशा आगे रहा, आगे भी रहेगा, है? अच्छा, तो मतलब बिहार में सरकार बदलेगी ही नहीं? नहीं, अभी तो लगभग नहीं होगी। क्यों भाई, क्यों नहीं बदलना चाहिए सरकार बिहार में? नहीं बदलना चाहिए। अच्छा, तो बिहार में जो अभी जो सरकार है वो ठीक काम कर रही है आपके हिसाब से? हाँ, मेरे हिसाब से तो महंगाई है, पर सुरक्षित भी सब लोग तो है। अच्छा, सुरक्षित हैं? एक बार विकास नहीं हो सकता लगता है कि सुरक्षित। तो गया में कितने बजे तक आपको निकलने में डर नहीं लगेगा रात में? हम नहीं रहते हैं, हम पटना में रहते हैं। अच्छा, तो पटना में ही बताइए। वो नहीं डर लगता है कदरों जाने से, आने से, निकलने से। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। रात में अगर 10-11 बजे भी मन करेगा तो निकल जाएंगे, हैं? कोई डर नहीं? आपको क्या लगता है, आप गया में रहती है, कहाँ रहती हैं आप? तो गया का क्या माहौल है, गया में डर लगता है कि नहीं रात में निकलने? नहीं लगता है, एकदम नहीं? नहीं, हम लोग तो मॉल से 10 बजे 11 बजे रात के भी चल लेते हैं बाजार शॉपिंग करके। हाँ, अच्छा। पिंडदान और फल्गु को लेकर एक अभिशाप की कहानी है जो कि लोक कथाओं में शामिल है। लोग कहते हैं कि फल्गु नदी को माता सीता का अभिशाप है कि चाहे जितना भी पानी आ जाए लेकिन इसके दोनों किनारे कभी नहीं भीगेंगे। गया में आकर और गया शहर से गुजरते हुए मुझे कई बार लगता है कि ऐसा ही अभिशाप गया और बोध गया को भी मिला हुआ है कि चाहे सरकार किसी की बन जाए, चाहे नगर विकास मंत्री ही गया का क्यों नहीं हो, लेकिन गया की तस्वीर नहीं बदलेगी। विकास की नदी के किनारे गया और बोध गया को नहीं छुएंगे। देश के और भी बहुत सारे बड़े धार्मिक स्थल हैं जिनकी कहानी भी कमोबेश गया बोध गया जैसी ही थी कि वो बड़े धर्म स्थल होने के बावजूद विकास के मामले में उपेक्षित थे। लेकिन मोदी सरकार की नीतियों की वजह से ऐसे बहुत सारे शहरों का कायाकल्प हो रहा है और वो धार्मिक पर्यटन के बहुत बड़े केंद्र बनकर उभरे हैं। गया और बोध गया को अपने कायाकल्प का अभी भी इंतजार है। आप गया की रहने वाली हैं? अच्छा, तो ये घूमने उमने आई हैं आज यहाँ बोध गया हैं? हाँ। तो अक्सर आती रहती हैं? हाँ, हैं? हर तीसरे चौथे दिन। हर तीसरे चौथे दिन? अरे वाह। तो घूमने फिरने के लिहाज से ये जो बोध गया का ये वाला इलाका अच्छा है? हाँ। नहीं? हाँ। अच्छा, तो और अगर विकास के नजरिए से अगर देखें तो लगता है कि गया बोध गया में जितना विकास होना चाहिए था हुआ? हाँ, हो रहा है। पहले से काफी हुआ है। पहले से ज्यादा है? पहले से काफी बहुत ज्यादा हुआ है। अच्छा, जैसे में कुछ और था, अब कुछ और है। हाँ। चेंजिंग आपको मतलब क्या जानना है? यहाँ हमारे गया में मतलब पूरे इंडिया का सबसे बड़ा रबर डैम बना है, आपको तो पता होगा। हाँ, अच्छा, और इधर ही बना है। अच्छा, नहीं और क्या क्या बेहतर हुआ है और क्या अच्छा होना चाहिए, मैं तो जानना चाहता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा मतलब देखिए यहाँ प्रशासन थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए। अभी हाँ। तो आप सुन ही रहे हैं आए दिन कितना घटना हो रहा है मर्डर वगैरह का। हाँ, तो वो थोड़ा सा और स्ट्रांग होना चाहिए प्रशासन। अच्छा, तो वैसे रात में गया में निकलने घूमने फिरने में डर लगता है आप लोग? अब नहीं, अब ऐसा नहीं लगता है। अब ऐसा नहीं लगता है। अब ऐसा नहीं लगता? हम तो आराम से 9-10 बजे तक बाहर ही रहते हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार बदल जाएगी, जो भी सरकार है वो कह रही है कि अगर सरकार बदल जाएगी, तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो बड़ा जंगल राज हो जाएगा। लोग नहीं, ऐसा कुछ थोड़ा ना है कि जंगल राज आ जाएगा। हाँ। वो उस टाइम का समय था कि जंगल राज था। वो 2000 का एरा कुछ और था, अभी 2025 है। हाँ, तो ये कुछ और एरा है। ऐसा कुछ नहीं कि जंगल राज आएगा या अच्छा। ऐसा। देखिए, हम लोग न तेजस्वी की बुराई भी नहीं करते और नीतीश सरकार जो काम किए हैं उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अच्छा, तो ये तो दोनों को बैलेंस कर रही है। वोट किधर पड़ेगा ये बताइए। हम मतलब हमेशा देश के लिए, हमारे राज्य के लिए अच्छा है। हाँ। और वो चाहे नीतीश हो चाहे तेजस्वी हो, बस हमारे राज्य के लिए अच्छा कर। नहीं तो कौन अच्छा कर रहा है ये तो तय करना
पड़ेगा ना। अभी अच्छा ही कर रहे हैं, अभी तक पहले से बहुत डेवलप हुआ है, हाँ। सालों में बहुत कुछ रोड ये सब हाईवे सब बहुत अच्छा किए हैं पहले से। फिर रबर डैम जो हमारा गया का अभी लेकिन बोध गया में सड़कें अभी भी बहुत खराब है। कहाँ खराब है, दिखाइए कहाँ खराब है। अच्छा। हाँ दिखाइए। मतलब कहाँ खराब है? मैं आप जैसे दो चीज बताता हूँ। हाँ। ये 100 फुट की एक प्रतिमा है भगवान बुद्ध की। 80 फीट। हाँ, वो जो नहीं दाई बुत्सु नहीं, ये जो लेटी हुई जो शयन मुद्रा में जो है ना, वहाँ पे जाने के लिए सड़क भी नहीं है। कैसे सड़क नहीं? सड़क है लेकिन हाँ, बहुत छोटी सड़क। मतलब कि अभी साल 2 साल पुराना बना तो वो धीरे धीरे डेवलप होगा ना। अच्छा। ऐसा थोड़ी मतलब जितना हो रहा है उससे खुश हैं आप लोग, लगता है? धीरे धीरे डेवलप होना चाहिए। जितना ही में सेटिस्फैक्शन मिलेगा नहीं, अभी और होना चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। बहुत काम किया है। अच्छा, जैसे पहले की लड़की लोग थी, मतलब स्कूल नहीं जाती थी, घर से निकलती नहीं थी, पढ़ती नहीं थी। लेकिन सबसे पहले नीतीश कुमार क्या किए, ड्रेस के लिए मतलब लालच दिए। हाँ। तो ड्रेस और साइकिल। साइकिल तो फिर 9-10 में ना। पहले अच्छा। ड्रेस, हाँ। पहले वो लगता है 2-3 से 8 तक ड्रेस के लिए पैसे ठीक दिए। है। उसके बाद लोग क्या करते थे, फिर 8 तक पढ़ के छोड़ देती थी लड़कियां। हाँ। उसके माँ बाप नहीं भेजते थे। हाँ। फिर उसको 9-10 से साइकिल मिलने लगा। हाँ। और उसके बाद फिर और अच्छा करे पढ़े, मतलब फिर क्या हुआ कि साइकिल लेने के लिए आगे आती थी, पढ़ने के उद्देश्य से नहीं। हाँ। फिर क्या नीतीश जी बोले कि जो फर्स्ट डिवीजन लाएगी उस लड़की को मतलब प्रोत्साहन राशि मिलेगा। हाँ। तो इस फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए वो पैसे लेने के लिए लोग और पढ़ने लगे। हाँ। और उसके बाद फिर इंटर, फिर 10th पढ़ के फिर छोड़ देती थी लड़कियां। अच्छा। फिर इंटर, फिर ग्रेजुएशन। और अब उसके बाद क्या है, जो एक आया हुआ है योजना, उसके तहत हम खुद बीपीएससी से निकाल के 50,000 रुपए ले चुके हैं। अच्छा, जी। तो बीपीएससी में आपने क्या प्री की परीक्षा? हाँ। अच्छा, तो प्री अगर परीक्षा आपने पास कर ली तो 50,000 रुपए मिल जाते हैं। 50,000 मिला। और उसके बाद मेंस की तैयारी के लिए वही 50,000 से पटना चले गए। अरे अभी वाह, हम बहुत मतलब शानदार। पटना रहकर तैयारी कर रहे हैं इसका। अच्छा, पहले से तो काफी अच्छा हैं? कर रहे हैं, है ना। तो मतलब बिहार में जो कहते हैं ना कि महिलाएं नीतीश की बहुत ही सशक्त और बहुत ही कट्टर समर्थक हैं, हाँ, है ना, वो तो है ना, नहीं है। वो ऐसे नहीं हैं। आप देखिए यही केस स्टडी स्टार्ट किए वो बच्ची से, पोशाक से हम आपको जैसे बताते गए। उसके बाद हाँ। कंपटीशन पे आए 50,000 या जैसे भी, जो यूपीएससी निकालने पे 1 लाख, हाँ। यूपीएससी पे 50,000 और सीजीएल वगैरह निकालने पे 25,000। हाँ। उसके बाद भी अब अगर आप महिलाओं को देखेंगे, जो घर पे बंद महिलाएं हैं, उनको मतलब पंचायत में लाने के लिए 50% उन लोग को आरक्षण मिला। हाँ, ताकि ये जो मुखिया पति प्रधान पति वाला जो है ना कॉन्सेप्ट खत्म हो, महिलाएं खुद प्रधान बनकर, मुखिया बनकर सामने आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बहुत बढ़िया। कहाँ बोध गया घर है कि गया? बोध गया। अच्छा, तो क्या माहौल है चुनाव का इस बार? ठीक है, तो किसको वोट बाट पड़ रहा है? नहीं आइडिया है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? अच्छा, तो आज घूमने आई हैं कि किसी को घुमाने आई हैं? भी नहीं है, हम ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, ड्यूटी कर रही हैं। क्या करती हैं? नगर परिषद सुपरवाइजर। अच्छा, नगर परिषद सुपरवाइजर हैं। तो क्या काम होता है आपका? हम लोग को लेबर के देखना है, झाड़ बाड़ करता है, हम लोग को साफ करवाना है, साफ सफाई करवाना है? तो यहाँ पर तो मंदिर के आसपास तो साफ सफाई ठीक दिखती है, लेकिन शहर में बाहर निकल जाइए तो इतनी गंदगी क्यों है? तो गंदगी तो है ना। साफ करने वाला है 1-2 को रहता है, लगाने वाला 1000 रहता है, आदमी क्या करे, मजबूर हो जाता है। मतलब जितने लोग हैं उसके हिसाब से सफाई कर्मी नहीं है, हैं? सरकार को जितनी व्यवस्था करनी चाहिए थी नहीं किया उन्होंने। नहीं है। जहानाबाद में क्या माहौल है चुनाव का? नहीं पता। तो आपको ये 10,000 रुपए मिले? अभी तक नहीं मिले। स्वयं सहायता समूह में आप हैं मेंबर हैं? तो आपके किसी दोस्त साथी परिचित को मिला है पैसा? हाँ, वो सब सारे लोगों को मिल गया। मिला? हाँ, पीछे जो हम तो पीछे हैं अभी। अच्छा, शायद मिले, दिसंबर तक टाइम है ना, अभी तो अक्टूबर है। हाँ, अभी तो अक्टूबर ही है। हाँ, तो बाकी लोगों को, लेकिन बहुत लोगों को मिला है। हाँ, बहुत सारे लोगों को। तो ये जो पैसा मिल रहा है महिलाओं को, इसका फायदा सरकार को मिलेगा वोट में लगता है? पता नहीं, हो तो देने वाले जाने। हम तो आप नहीं देंगी वोट? हम तो देंगे ना। कहते हैं कि बोध गया के महाबोधि मंदिर के पीपल वृक्ष के नीचे ही भगवान बुद्ध को 2500 साल पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गया और बोध गया का एक लंबा चक्कर लगाकर आने के बाद एक बात जो आपको समझ में आती है वो ये है कि और चाहे ज्ञान जितना हो, लेकिन यहाँ की सरकार और उनके अधिकारियों को शहर के सुव्यवस्थित विकास का ज्ञान आज तक नहीं हुआ। वरना बिहार के सबसे बड़े इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जो हालत है
आज जैसी दुर्गति है वैसी शायद नहीं होती। कैमरा पर्सन योगेश भारद्वाज के साथ रंजीत कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत।